नमस्कार। आज हम विज्ञान और अध्यात्म के एक ऐसे संगम पर चलेंगे जो बताता है कि हमारा और इस ब्रह्मांड का रिश्ता शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। क्या हो अगर हम इस कहानी के सिर्फ किरदार नहीं बल्कि इसके लेखक भी हों। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई बड़ी मुश्किल सामने आती है या हम कोई बहुत बड़ा सपना देखते हैं तो लगता है कि हमारी आवाज इस इतने बड़े ब्रह्मांड के शोर में कहीं खो सी गई है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ब्रह्मांड सब सुन रहा है। अब जरा इस आइडिया को थोड़ा और कुरेदते हैं। सोचिए, क्या हो अगर ये ब्रह्मांड सिर्फ सुन ही नहीं रहा बल्कि वो हर पल, हर सेकंड हमारे हर ख्याल, हमारे हर जज्बात को हकीकत में बदलने के लिए तैयार बैठा है। तो सवाल ये है कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है या ये सिर्फ कहने की बातें हैं। चलिए इसे विज्ञान की नजर से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे विचार असल में ब्रह्मांड पर असर कैसे डाल सकते हैं। मतलब जब आप बिल्कुल एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो असल में कुछ भी ठोस नहीं है। आप, मैं, यह हवा, सब कुछ सिर्फ एनर्जी है जो अलग अलग स्पीड पर वाइब्रेट कर रही है। हम सब एक ही एनर्जी के विशाल समंदर में तैर रही अलग अलग लहरें हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला वो भी यही कहते थे कि अगर यूनिवर्स के राज जानने हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचो। असल में वाइब्रेशन ही हकीकत को समझने की चाबी है। सोचिए, जब आप एक शांत तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? लहरें बनती है ना, जो दूर, बहुत दूर तक जाती हैं। ठीक वैसे ही जब भी कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है या हम कोई शब्द बोलते हैं तो हम इस एनर्जी के समुंदर में एक लहर भेज रहे होते हैं। अगर अब भी इस पर यकीन नहीं हो रहा तो जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो के इस कमाल के एक्सपेरिमेंट को देखिए। उन्होंने ये साबित किया कि पानी की अपनी याददाश्त होती है। जिस पानी को प्यार और अच्छी बातें कही गईं, उसके क्रिस्टल हीरे जैसे खूबसूरत बने, और जिस पानी को नफरत और गाली दी गई, उसके क्रिस्टल टूट गए, बदरंग हो गए। और अब सबसे जरूरी बात, हमारा शरीर 70% पानी से बना है। तो जरा सोचिए, जब हम अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हम अपने ही अंदर मौजूद उस 70% पानी के साथ क्या कर रहे होते हैं। तो ये तो साफ है कि ब्रह्मांड सुन रहा है, पर सवाल ये है कि वो कौन सी भाषा समझता है। चलिए इसे समझते हैं। ये वो सवाल है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वाले सबसे ज्यादा पूछते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो रोज अच्छा अच्छा सोचते हैं पर कुछ होता नहीं। क्यों? इसकी एक बहुत गहरी वजह है। असल में ब्रह्मांड हमारी हिंदी, अंग्रेजी या कोई और भाषा नहीं समझता। वो शब्दों के पीछे छिपे एहसास को समझता है, उस वाइब्रेशन को, उस फ्रीक्वेंसी को जो हम भेज रहे हैं। हम क्या कहते हैं वो जरूरी नहीं है, हम क्या महसूस करते हैं, सारा खेल उसी का है। अब ये जो टेबल है ना, ये कमाल की है। जरा देखिए, जब कोई कहता है मुझे कर्ज में नहीं रहना तो उसका सारा ध्यान, उसका सारा डर कर्ज शब्द पर है। तो ब्रह्मांड को कर्ज की ही फ्रीक्वेंसी मिलती है। वो नहीं को नहीं पकड़ता, वो सिर्फ एनर्जी के सेंटर को पकड़ता है। इसे ऐसे समझिए, यूनिवर्स एक बहुत बड़ी फोटोकॉपी मशीन है। अगर आप मशीन में कमी और डर का पेपर डालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? कमी और डर की ही हजारों कॉपियां। समृद्धि को अपनी ओर खींचने के लिए पहले समृद्ध महसूस करना पड़ता है। और पता है, ये नियम सिर्फ हम पर लागू नहीं होता, ये तो प्रकृति का एक बेसिक नियम है। इसे कर्म का विज्ञान भी कह सकते हैं। पहाड़ों में तो गए ही होंगे, है ना? जब वहां जोर से चिल्लाते हैं हेलो, तो उधर से क्या आवाज आती है? हेलो हेलो हेलो। आपकी ही आवाज आप तक लौट कर आती है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल उन पहाड़ों की तरह है, एक बड़ा सा एको चेम्बर। जो हम दुनिया को देते हैं वही कई गुना होकर हम तक लौटता है। अगर हम धोखा और नफरत भेजेंगे तो घूम फिरकर वही हमारे पास आएगा, और अगर हम प्यार और मदद देंगे तो वो भी कई गुना होकर लौटेगा। तो इस पूरे नियम का सार बस इस एक लाइन में है। हमारी हकीकत हमारी इच्छाओं से नहीं बनती, वो इस बात से बनती है कि हम अंदर से हैं क्या। जो हम हैं वही हमें मिलेगा। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए कुछ बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं जिनसे हम ब्रह्मांड की भाषा बोलना शुरू कर सकते हैं। ये 3 बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के तरीके हैं जिनसे हम अपनी किस्मत को खुद डिजाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है थीटा स्टेट की शक्ति का इस्तेमाल। ये क्या है? रात को सोने से ठीक पहले के 5 मिनट और सुबह उठने के तुरंत बाद के 5 मिनट
इस वक्त हमारा दिमाग एक गहरी शांत अवस्था में होता है। हमारा चेतन मन सोया होता है और हमारा अवचेतन मन, जो हमारे 95% फैसले लेता है, वो पूरी तरह खुला होता है। इस वक्त आप जो भी सोचेंगे वो सीधा आपकी तकदीर में प्रोग्राम हो जाएगा। दूसरा और बहुत ही जरूरी कदम है अपने शब्दों पर ध्यान देना। अपनी डिक्शनरी से कोशिश करूंगा, उम्मीद है, शायद जैसे कमजोर शब्द हटा दीजिए। मैं कोशिश करूंगा की जगह बोलिए मैं ये करूंगा। हमारे शब्द वो मंत्र हैं जो हम अपने लिए रोज पढ़ रहे हैं, उनका सही होना बहुत जरूरी है। और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली तरीका, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना। ब्रह्मांड उसे और ज्यादा देता है जो उसके पास पहले से मौजूद चीजों की कद्र करता है। कृतज्ञता यानी जो हमारे पास है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो चुंबक की तरह और अच्छी चीजों को अपनी ओर खींचती है। तो इस पूरी चर्चा का सार इस एक शक्तिशाली वाक्य में छिपा है। हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदरूनी दुनिया का सिर्फ एक आईना है। अगर आईने में दिख रही तस्वीर बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। तो ये याद रखिए, हर कोई अपनी दुनिया का रचयिता है। आज तक शायद ये अनजाने में हो रहा था, पर आज से अपनी किस्मत की कलम अपने हाथ में लीजिए और इस सवाल पर जरूर सोचिएगा,